और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हुई है, सड़कों को जैम कर दिया गया है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर फ्रांस से सामने आ रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर जबरदस्त आगजनी की खबर है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हुई है, सड़कों को जैम करने की कोशिश की गई है। ये देखिए तस्वीरें, नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर आग ही आग नजर आ रही है। ये पेरिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों को पहले जाम किया गया और उसके बाद फिर सुरक्षा बलों से दो दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। जमकर बवाल हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और जगह जगह आगजनी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, फ्रांस की सड़कों पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पेरिस में कई जगहों पर आगजनी और सड़क जैम की घटना सामने आई है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा हैं भारी संख्या में और सड़कों पर किया जा रहा है हंगामा। फ्रांस के कई शहरों में, न सिर्फ पेरिस बल्कि कई शहरों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों की पॉलिसीज का विरोध किया जा रहा है, उनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों से आगजनी की जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो क्या रहा है? बिल्कुल समीर, अभी पूरी दुनिया नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों को देख रही थी। वहां मचे हंगामे को और तबाही की तस्वीरें देख रही थी, कैसे वहां के युवाओं ने वहां की संसद, राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को जला दिया। लेकिन इसी बीच यूरोप का एक बड़ा देश फ्रांस भी कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ दिखाई दे रहा है, जहां पर पेरिस के साथ साथ कई बड़े शहरों में वहां युवा सड़कों पर आ गए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने आगजनी भी शुरू कर दी है, आग लगानी शुरू कर दी है। और ये मूवमेंट है जिसका नाम है ब्लॉक एवरीथिंग। ये लोग शहरों में आने वाली सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, चीजें सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। और ये पेरिस में, अकेले पेरिस में ऐसे 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। करीब 70 से 80 हजार पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात करना पड़ा है इन लोगों को रोकने के लिए। कारण क्या है? कारण है क्योंकि वहां पर अभी अभी प्रधानमंत्री बदले गए और वहां पर लोकार्नो, जिन्होंने संसद का भरोसा खो दिया, जो फ्रांसवा बायरो थे जो प्रधानमंत्री, उनकी जगह उन्होंने जगह ली लोकार्नो ने। बायरो को सोमवार रात उन्होंने आत्मविश्वास मत हार गए थे, इस्तीफा देना पड़ा था। बायरो ने दरअसल देश का कर्ज कम करने के लिए लगभग 35 अरब जो पौंड, लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए की कटौती की योजना पेश की थी वहां पे, 35 अरब यूरो की। लेकिन ये सख्त कदम जनता को रास नहीं आया और बताया ही जा रहा है कि जो ये प्रदर्शनकारी इस वक्त वहां सड़कों पर है फ्रांस की, पेरिस और दूसरे शहरों की, इसमें अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो है वहां के फ्रांस के, वो पार्टियां इनको यहाँ पर समर्थन कर रही हैं या उनको लीड कर रही हैं। और पूरे फ्रांस में फिलहाल हालात सही नहीं है, बिगड़ते जा रहे हैं। और 80 हजार पुलिस कर्मियों को अगर तैनात किया गया है, मतलब वहां पर सरकार कोशिश कर रही है जल्द से जल्द इस पर काबू किया जाए। रेल हो, सड़क यातायात हो, बिल्कुल 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 बने रहें गौरव आप हमारे साथ। और देखिए कुछ और नई तस्वीरें इस वक्त फ्रांस की सड़कों से सामने आ रही हैं, जहां पर झड़प हो गई है सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच। इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सुरक्षा बलों से लोहा लेते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, सड़कों को जैम किया जा रहा है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ पेरिस की सड़कों पर नजर आ रहा है। फ्रांस के कई शहरों में विरोध फैलता हुआ नजर आ रहा है, सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है, सुरक्षा बल काबू में करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं भीड़ को। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहां पर किस तरह की झड़प हो गई है, क्योंकि लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? नेपाल अभी सुलगता हुआ हमने देखा और अब पेरिस की सड़कों पर वही आग नजर आ रही है, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पॉलिसीज का विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और
जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। जैसा कि गौरव थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे, ये दो तस्वीरें आप देखिए, पेरिस की सड़कों पर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ नजर आ रहा है, जगह जगह आगजनी होती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें, ताजा तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस से हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव, ये बताइए कि अचानक हुआ क्या, ट्रिगर पॉइंट क्या है इस आंदोलन का? 3 तस्वीरें इस वक्त विरोध प्रदर्शन की TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। गौरव, बिल्कुल, तो जैसा कि मैं एक बार फिर से यहाँ पर नेपाल का जिक्र करूंगा समीर, नेपाल में जो एक बड़ी आबादी थी जिसको ये लग रहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चों को सब कुछ मिल रहा है वहां पर, आप पूरी तरह से इसको समान नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ भी जो श्रमिक संघ है, जो वहां पर जो निचला तबका है, उसको ये लगता है कि सरकार में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई है सरकार में, और जो रिच है वो और भी छो रहे हैं, और एक बड़ा गैप यहाँ पर होता जा रहा है निचले तबके में और जो संपन्न तबका है। और इसको लेकर जो वहाँ के प्रमुख श्रमिक संघ है उन्होंने व्यवस्थागत सुधार की मांग की, और लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर लेकर इसको बात हो रही थी, लगातार जो वहां पर बड़ी सीक्रेट तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है, और लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं जिनको कहा गया है कि सड़कों पर आए हैं, और इसके अलावा लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि वहां पर उनको कंट्रोल करे। जो मैंने आपको बताया कि वहां एक बिल लाया गया और कहा गया कि एक बड़ी कटौती सरकार के खर्चों में, जो निचले तबके की जो सामाजिक जो वहां पर योजनाएं हैं सरकार जिन पर खर्च करती है, उसमें कटौती की जो उन्होंने योजना पेश की जो पिछले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया, और इसीलिए अकेले पेरिस में अभी जो जानकारी आ रही है, अकेले पेरिस में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक आंदोलन 2018 में कुछ ऐसा चला था समीर, येलो वेस्ट के नाम से, जहां पर कूड़े कचरे को वहां पर आंदोलनकारियों ने अपना हथियार बना लिया था। कुछ ऐसा ही ब्लॉक एवरीथिंग में जो कूड़ा है, कचरा है, वो पूरा सड़कों पर फेंका जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े बड़े डस्टबिन को कैसे ये प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं, और हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं ब्लॉक एवरीथिंग, और इनकी मांग है कि सरकार हमारे हक की जो पैसे हैं, जो हमारे हित के लिए जो पैसे खर्च किए जाने, उनमें कटौती क्यों कर रहे हैं। अब इसमें ये रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ रहे, ट्यूब नहीं छोड़ रहे, इसमें ये स्मार्ट ट्रैफिक नहीं छोड़ रहे, सड़कों पर चल रहा है, और इसके अलावा उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया है, चौक चौराहों को घेर लिया है, पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी जा रही हैं, और जो राजधानी का रेलवे हब है गारे दू नॉर्थ स्टेशन, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है, और अधिकतर लोग सार्वजनिक व्यवस्था भंग किए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए बिल्कुल मजबूर किया जा सके। और ये तब हुआ है जब राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने महज 24 घंटे पहले देश में नए कारणों की नियुक्ति की है। पहले प्रधानमंत्री को छोड़कर अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया, आत्मविश्वास मत जो वहां पर था, वो सोमवार रात वो हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। देश का कर्ज कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती की योजना पेश की, लेकिन ये लोगों को रास नहीं आया। इसलिए श्रमिक संघ, इसलिए वो जो लेफ्ट विचारधारक हैं, वो सब लोग यहाँ पर इस आंदोलन में साथ आए हैं, और यूथ भी यहाँ पर दिख रहा है, और सड़कों पर जो कोहराम मचा हुआ है पेरिस में, ये एक बार फिर से हमें नेपाल की याद दिला रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि चीजें अलग है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद अभी अभी हमने जो नेपाल में देखा है, उससे यहाँ पर ये आशंकाएं तो पैदा होती। बिल्कुल गौरव, बने रहे आप हमारे साथ, और देखिए 3 तस्वीरें इस विरोध प्रदर्शन की इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। पेरिस से हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष दे रहा है।